आज हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा यानी स्मॉल, और स्कोप का मतलब होता है टू लुक, यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं विजिबल लाइट और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। यानी लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होती है ताकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सके। और माइक्रोस्कोप को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो माइक्रोस्कोप की मदद से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, यानी जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। और लाइट माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं लाइट। तो आज की वीडियो में हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को समझने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन कहते हैं एबिलिटी टू इनलार्ज द अपैरेंट साइज ऑफ एन इमेज, यानी जिस इमेज को हमने ऑब्जर्व करना होता है तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन क्या होगा कि वो जो इमेज है वो इनलार्ज हुआ है, यानी साइज में बड़ा हुआ है। तो इस साइज में बड़ा होने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये उसकी मैग्निफिकेशन पावर है, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि वो किसी इमेज के साइज को कितना बड़ा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं इस इमेज में, तो यहाँ पे हमें एक लेंस का टुकड़ा नजर आ रहा है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है, जो किसी इमेज को साइज में बड़ा करके दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें वर्ड्स नॉर्मली छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखें तो ये वर्ड्स क्या हो गए हैं? मैग्नीफाई हो गए हैं, यानी साइज में बड़े हो गए हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी? जब किसी इमेज का साइज, जो अपेरेंट साइज जो हमें देखने में नजर आता है, वो जब इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस चीज की मैग्निफिकेशन इतनी है। यानी कुछ मेजरमेंट्स होंगी जो हमें बताएंगी कि किसी चीज की मैग्निफिकेशन यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन पावर क्या है। अब हम एक और टर्म की बात करते हैं जिसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब है? जब कोई इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी कैमरास या माइक्रोस्कोप वगैरह, तो जब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स के इमेज को अलग करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी उनमें एबिलिटी होती है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स के इमेज को अलग अलग करें। और कौन से ऑब्जेक्ट्स? जो बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक नजदीक लोकेटेड हों, यानी नजदीक नजदीक वाक़या हों। तो इसको कहते हैं कि ये उस इंस्ट्रूमेंट की क्या है? रिजॉल्विंग पावर। तो मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर में डिफरेंस है। तो मैग्निफिकेशन में इमेज बड़ा तो हो जाएगा, यानी साइज में वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन अगर उस इमेज में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं तो जरूरी नहीं कि मैग्निफिकेशन से वो चीजें अलग हो जाएं। जबकि रिजॉल्विंग पावर में क्या होगा? यानी रिजॉल्विंग पावर किसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? उस चीज का मतलब कि जो दो ऑब्जेक्ट्स यानी जो क्लोजली रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, या एक ये पॉइंट है, तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट इन दो चीजों को अलग अलग शो कर सकता है। तो रिजॉल्विंग पावर को भी हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। अब हम इस इमेज में देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये एक इमेज है। तो अब इस पॉइंट पे हमें ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, यानी ये सिर्फ एक चीज नजर आ रही है। जबकि जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर हाई होगी यानी ज्यादा होगी, तो वो इस इमेज को क्लियरली दिखाएगा। तो जब क्लियर नजर आएगी तो क्लियर नजर आने पे हमें ये पता चला कि ये
एक चीज नहीं थी बल्कि ये दो चीजें थी। तो रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब है कि जो दो चीजें क्लोजली लोकेटेड होती हैं, एक दूसरे के पास पास होती हैं, तो रेजोल्यूशन से वो चीजें अलग अलग नजर आती हैं। तो जितनी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगी उतनी क्लियर हमें वो चीजें नजर आएंगी, यानी वो इमेज अलग अलग नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की जो कि है लेंस। तो लेंस क्या है? लेंस होता है पीस ऑफ ग्लास जो कि इमेज को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हम इस इमेज में देखें तो हमें यहाँ पे ये क्या नजर आ रहा है? ग्लास का एक टुकड़ा नजर आ रहा है। तो ये क्या है? ये लेंस है जो कि इमेज को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोस्कोपी का वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है या किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोस्कोपी का वर्ड रिलेटेड है माइक्रोस्कोप से, यानी वो स्टडी जिसमें हम चीजों को व्यू करते हैं या देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। और किन चीजों को देखते हैं? ऐसी चीजों को देखते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से यानी आम आंख से नहीं देख सकते। तो उस स्टडी को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो अब हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स की। तो इस डायग्राम में हम एक लाइट माइक्रोस्कोप देख रहे हैं जिसके क्या हैं? जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब हम वन बाय वन करके इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आई पीस की। तो आई पीस के अंदर लेंस मौजूद होता है और ये वो लेंस होता है जो हमारी यानी ह्यूमन बीइंग्स की आईज के क्लोजेस्ट होता है, यानी आई पीस की मदद से हम चीजों को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स अपने आई को क्लोज लेके आता है और इस लेंस की मदद से क्या करता है? किसी भी स्पेसिमेन यानी जो ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जर्व करना होता है उसको ऑब्जर्व करता है। अब नेक्स्ट पार्ट है आर्म। तो आर्म कौन सा हिस्सा है? आर्म कनेक्ट करता है बॉडी ट्यूब को, यानी ये जो सारा ये वाला पार्ट है इसको कनेक्ट करता है बेस के साथ। अब हम बात करते हैं एक और लेंस की जो है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऑब्जेक्टिव लेंस किसके करीब होगा? ऑब्जेक्ट के करीब, यानी उस चीज के करीब होगा जिसको हमने क्या करना है? जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? कलेक्ट करता है लाइट की रेज को। तो लाइट की रेज कहाँ से आ रही होती हैं? लाइट की रेज आ रही होती हैं उस ऑब्जेक्ट से जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जिसे कहते हैं स्टेज। तो स्टेज कौन सा पार्ट है? ये जो हमें एक ऐसी प्लेट सी नजर आ रही है, तो ये वो पार्ट है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन यानी वो चीज जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की जिसे कहते हैं एल्यूमिनेटर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज क्या है? एल्यूमिनेटर। तो एल्यूमिनेटर बेसिकली क्या होता है? एल्यूमिनेटर होता है लाइट सोर्स। और ये क्या करता है? ये एल्यूमिनेट करता यानी रोशन करता है ऑब्जेक्ट को इवनली, यानी हर तरफ से। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से रोशनी जो है वो जाएगी यहाँ पे और यहाँ से होते हुए ये रोशनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट रोशन हो जाएगा और यहाँ से जब हम देखेंगे तो वो चीज लेंस की मदद से साइज में बड़ी होके यानी मैग्नीफाई होके हमें यहाँ पे नजर आएगी। और ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं बेस। और बेस क्या करती है? बेस माइक्रोस्कोप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी माइक्रोस्कोप को स्टेबल रखती है, अपनी जगह पे रखती है। अब अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर की बात करें तो मैक्सिमम इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 1500 टाइम्स। ये जो क्रॉस का साइन है ये शो कर रहा है कि 1500 टाइम्स जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है, यानी कोई चीज अपने साइज से कितने गुना बड़ी होके हमें नजर आएगी। तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है 1500 टाइम्स। और लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम ऑलमोस्ट 200 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो 200 नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आ सकते। तो अगर हम 200 नैनोमीटर को मीटर में देखें तो 1 मीटर के अंदर 10 रेज टू द पावर 9
नैनोमीटर्स होते हैं, यानी मीटर का भी बिलियंथ पार्ट जो होता है वो नैनोमीटर होता है, और हम इतने छोटे ऑब्जेक्ट को लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो इस तरह के जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो साइंस लेबोरेटरीज में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप का रिजल्ट देखें तो हमें ऑब्जेक्ट्स इस तरह के नजर आते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है, माइक्रोस्कोप के नीचे वाटर का ड्रॉपलेट रखा, यानी एक कतरा रखा, तो उसके अंदर हमें इस तरह का छोटा सा ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये है अमीबा। तो अमीबा हमें आम आंख से नजर नहीं आता क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। तो जब लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें अमीबा इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो इस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में।